हाँ। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि भगवान तो स्वयं अपने मंदिर को नहीं बचा सके तो वे हमें क्या बचाएंगे। बांग्लादेश में इस तरह के बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं, लेकिन उनको खुद भी सोचना चाहिए। अगर अच्छा से सोचते तो हो सकता है कि इसका उत्तर स्वयं ही प्राप्त कर दिए होते। भगवान जो है वह तो सार्वभौमिक है, सर्वत्र है, और तो और सब चीज भी वही है। तो भाई उनका कहाँ नाश हो रहा है, वो तो शाश्वत है। तो जो शाश्वत है उनका कहाँ नाश हो रहा है। वह तो मंदिर आपने बनाया है अपनी आराधना के लिए, तो वह टूट रहा है। टूटने से जो बच रहा है वो भी भगवान ही है। जो मंदिर था तो वो भी भगवान ही था। भगवान तो उसी तरह से है, उनको कोई थोड़ी फर्क पड़ रहा है। फर्क आपको हमको पड़ सकता है, ईश्वर को क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो तोड़ने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है, जोड़ने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। पृथ्वी भी वही है, पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा एक दिन। तो वो भी, क्योंकि जो चीज बनी है उसका एक ना एक दिन नाश होना है, चाहे वो कोई भी चीज हो। आपने मंदिर बना दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नाश नहीं होना है, होना है। फिर मंदिर बनना है, जब नाश होगा तो फिर निर्माण भी होगा। तो ये नाश और निर्माण का ये चक्र तो चलता रहता है। ये तो प्रकृति की चीज है, ये तो चलती रहेगी। इसमें ईश्वर कहाँ नष्ट हो रहे हैं। ईश्वर तो कहीं नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो अब बचाने की क्या बात होती है, यहाँ बचाने की कोई बात ही नहीं। गिराने पर जो बच गया वो भी ईश्वर ही है। गिराते समय भी ईश्वर थे, गिराने के पहले भी ईश्वर थे, गिराने के बाद भी ईश्वर है। वो तो शाश्वत तत्व है, सदा के लिए है, सदा से है। और सब कुछ वही है, सब घटनाएं भी वही है, करने वाले भी वही हैं, मना करने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, तोड़ने वाले भी वही। तो उनको बचाने का यहाँ पर क्या मतलब है कि वे स्वयं को नहीं बचा पाए, उनके परारोपकार है। तो वो आप जो उसमें जो मूर्ति रखी हुई है, आप उस मूर्ति को ही हम मान चुके हैं कि एकमात्र भगवान यही है। परेशानी आपकी यहाँ पर है। वह जो मूर्ति थी वह तो भगवान है ही, साथ में जो मंदिर का ढांचा था वो भी भगवान था। जो पृथ्वी है वो भी भगवान ही है। जो हथौड़ा है वह भी भगवान है जिससे तोड़ा गया। जो छेनी है वह भी भगवान है जिसको तोड़ा गया। तोड़ने वाला भी भगवान है। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ मैं ही हूँ वासुदेव, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। तो सब कुछ जब यही है तो फिर भला उनको बचाने की क्या किसे जरूरत है भाई। बचाने की तो उसको जरूरत होती है जिसके अलावा भी कोई हो, उसको बचाने की जरूरत होती है। जब उसके अलावा है कोई है ही नहीं तो बचाने की आवश्यकता कहाँ है, बचने की आवश्यकता कहाँ है। भय किससे है। भय तो नानापन में होता है, द्वंद्व में होता है। अद्वैत में कहाँ सा कौन सा भय है, कोई भय नहीं। तो भगवान को बचने की बचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रश्न ही जो है निरर्थक होता है। हाँ, भगवान का कॉन्सेप्ट जब आप ऐसा मान लेंगे कि कहीं कोई और भगवान है, या मान लेंगे कि वो जो मूर्ति है वही भगवान है, सिर्फ और सिर्फ वही भगवान है, जब आप ऐसा मान लेंगे और अन्य चीज भगवान नहीं है, तो फिर आपको लगेगा और ये मूर्ति तो बचा ही नहीं पाई। तो ये मूर्ति खुद को नहीं बचा पाई तो मुझे क्या बचाएगी। तो इस तरह की भावना फिर आपके मन में आएगी। उस मूर्ति के जरिए हम लोग बेहतर जो जो अनंत अस्तित्व का है उसको महसूस करने के लिए उस मूर्ति को वहां रखे हैं।
फोकस करने के लिए कि इसके अंतर्भूत जो ईश्वर है वह, और जो समग्र सभी दिशाओं में, सब जगह, सब चीज और अनंत अस्तित्व जो है उसको भी हम महसूस कर लें, इसलिए वहां रखा गया है। अगर हम सोचें कि वे सब भगवान नहीं है और सिर्फ यही एक भगवान है और देखो इसको तोड़ दिया, तो ये प्रश्न फिर उठ जाता है। तो ऐसा तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ऐसा वेद उपनिषद गीता कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि वही जो मूर्ति है वही भगवान है और सिर्फ वही भगवान है बाकी नहीं है, ऐसा नहीं है। मूर्ति तो हम और आप बनाए हैं ना, पत्थर को काट काट करके या धातु को काट काट करके ढाल करके तो हम लोग बनाए हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग बस उस अनंत अस्तित्व के कुछ अंश भर हैं। तो हम लोग कुछ अंश भर हैं, हालांकि हम लोग भी एक तरह से ईश्वर तत्व ही है, लेकिन अंश भर है। और वह समग्र जो है उसकी बात होती है, उसको जानने और महसूस करने की बात होती है, उस समग्र अस्तित्व को। तो हम लोग सिर्फ यह न माने कि एक कोई एक चीज है छोटी सी जिसके यहाँ पर जो है हम सिर झुका देते हैं, मात्र वही भगवान है। सिर तो हम जो है पेड़ के सामने भी झुका देंगे, तो फिर पेड़ को किसी ने काट दिया तो कहेंगे देखो भगवान को तो काट दिया। तो ये भगवान जो अपने कटने से नहीं बचा पाया तो हम लोग को क्या बचाएगा। तो इस तरह का यहाँ तो सनातन धर्म में माना गया है कि तुम सदैव बचे हुए हो, तुम कभी खत्म ही नहीं होगे, तुम भी शाश्वत हो। लेकिन जो ये जो शरीर जो है, यह शरीर बदलता रहेगा, लेकिन शरीर भी शाश्वत रहेगा। यानी यह शरीर जिस चीज से बना है वह भी सदा से सदा तक रहेगा। हाँ बदलता रहेगा, ठीक है, बदलता स्वरूप में रहेगा, लेकिन रहेगा तो हर चीज जो है शाश्वत ही यहाँ पर रहेगी। कोई चीज सदैव के लिए समाप्त नहीं होने वाली है, सब चीज सदैव रहेगी। हाँ रूप बदलते रहेगी जो चीजें, और जो चेतन तत्व है वो शाश्वत है, बिना रूप बदले। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।